चालू करो। सब लोग आंखें बंद कर लें। Close your eyes and slowly breathe out. सांस को बाहर। Breathe in, breathe out for some time. सांस लें, छोड़ें। अब सब एक साथ गहरी सांस अंदर लेंगे और सांस को छोड़ेंगे, लेकिन वापस लेना नहीं है। सांस को छोड़ने के बाद वहीं ठहरें। जब तक अनकंफर्टेबल फील हो तब तक फिर सांस ले लेना। ऐसे 3 बार कीजिए। सांस को बाहर छोड़ना है, स्टे देयर, एंड वी फील अनकंफर्टेबल, ब्रीद इन। सांस को बाहर, स्टे देयर। कितने देर तक ऐसे ही रह सकते हैं, रहिए। अनकंफर्टेबल फील हो तो ब्रीद इन। जब तक आपको लगे कि करना है कीजिए, 3 से 5 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे पर्टिकुलर काउंट करके ऐसा कुछ नहीं है। अब इसका रिवर्स करेंगे। पहले पूरा श्वास को बाहर छोड़ दें और श्वास अंदर लेंगे एंड स्टे देयर। डोंट ब्रीद आउट इमीडिएटली। स्टे देयर एंड टिल यू फील अनकंफर्टेबल एंड ब्रीद आउट। गहरी श्वास अंदर लेंगे और स्टे देयर, वहाँ ठहरेंगे till you feel uncomfortable, and breathe out once you feel uncomfortable. तीन से 5 बार। Take a deep breath in and stay there as long as you are comfortable. When you feel uncomfortable, breathe out. Three to 5 breaths.
रब योर पाम्स, हथेलियों को रब कर लें, अपने चीक्स और आईज पे वार्मथ करें, एंड स्लोली यू कैन ओपन योर आईज. Was it feeling good? Nice. तो ये कभी भी आप मतलब कर सकते हैं. कुछ भी अनकंफर्टेबल बाहर हो तो पहले आप अपने अंदर जाके ब्रीद आउट फॉर सम टाइम, स्टे देयर टिल यू आर अनकंफर्टेबल, अगेन देन ब्रीद इन, और ब्रीद इन फॉर सम टाइम, स्टे देयर फॉर टिल यू फील अनकंफर्टेबल एंड ब्रीद आउट. तो इमीडिएट आपके सिस्टम को वो रीसेट करता है. देन यू कैन अटेंड टू योर इमरजेंसीज, और जो भी सिचुएशंस है आप अटेंड कर सकते हो. एंड बॉडी में कोई भी पेन हो, डू दिस. कहीं पर भी बॉडी में अनकंफर्टेबल हो, मेंटली अनकंफर्टेबल हो, बाहर सिचुएशन में कोई अनकंफर्टेबल हो, कोई बैड न्यूज़, बैड इंसिडेंट हुआ हो, just do this breathing 3 to 5 times, and in your day जितना आप करोगे उतना उतना अवेयरनेस टू द ब्रेथ, अवेयरनेस टू द सिस्टम आपका इंक्रीज होगा. राइट. अब बोलिए क्या सुनना चाहेंगे? क्वेश्चंस? What is that you want to know about? How to stay on the bhakti path? How to stay on the bhakti path? So हम जब ये प्रश्न लेते हैं कि भक्ति पाथ, तो इट मीन्स we know that what are the different paths, right? जब हमको वो नॉलेज है कि what are the different paths, then we try to choose what is the bhakti path. So what are the different paths are there? मार्ग क्या क्या है? सबके लिए कॉमन है. मैं बताऊं गुरु जी की परमिशन? बोलिए. गीता में तो कई बताए हैं, वैसे मुख्य यही बताए हैं. सांख्य योग, ध्यान योग और कर्म योग, ये 5 हैं, और भक्ति योग. क्या क्या बोल रहे हैं? और भी कई हैं. विषादी योग, वैसे तो कई योग हैं, लेकिन भक्ति योग में ये विस्तार से प्रमुख है. सांख्य योग, ध्यान योग, कई इन मार्गों से भी हम उनको. इसमें क्या है, अपनी जितनी फंक्शनैलिटी है शरीर के अंदर उसके हिसाब से मेजर 4 डिवीज़न किए हुए. तो हमारे शरीर के अंदर फंक्शनैलिटी क्या क्या है? एक तो है अपना चित्त, और एक है मन, और एक है बुद्धि, है ना, और एक है अहंकार. क्या क्या है? 4. चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, 4 है. तो अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा योग है? बुद्धि नहीं, अहंकार के लिए कर्म योग. मैं करता हूँ, मैं ये सेवा करता हूँ, मैं उनकी सेवा करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, सारा जो है वो कर्म योग. कर्म योग से क्या होता है? आपका अहंकार पुष्ट होता है. और देखिए, मैं इतना किया हूँ, मैंने इतना काम किया, मैंने इतनी सेवा दी, बच्चों का ध्यान रखा, सास ससुर का ध्यान रखा. ये सब कौन से योग है? कर्म योग. कर्म योग. तो आप सब कर्म योगी हैं.
हैं कितने जन है कर्मयोगी? नहीं, आपकी बताओ, हमें हाथ खड़ा करो। हाँ, हमने कुछ नहीं करा। तो कर्मयोगी हैं तो मतलब अहंकार भी है, प्रूफ हो गया। कितने जने का अहंकार है बोलेंगे तो कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। फिर बुद्धि के स्तर पे ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग, उनको ज्ञान, पढ़ाई करना, शास्त्र को ये करना, ज्ञान के बारे में चर्चा करना, वाद विवाद करना, कौन सही है कौन गलत है बताना, ये सब ज़्यादा। तो कितने जन हैं यहाँ पर ज्ञानी, ज्ञान योग के? एक तो जो हंस रहे हैं वो तो दिख ही रहा है, हैं? थोड़े थोड़े हैं, तो जो थोड़े थोड़े हैं वो थोड़ी थोड़ी बुद्धि वहाँ है। इकट्ठे बैठ जाते हैं तो अपना अपना ज्ञान सब देते हैं। हाँ कैसा भी हाँ सेकुलर का हाँ, वो तो किसी का भी आता है। तो बुद्धि का उपयोग उसमें चलता है। फिर चित्त, चित्त में क्या है? चित्त और मन में क्या फर्क है? चित्त और मन में क्या फर्क है? चित्त के बारे में सुना है, नहीं सुना है? हैं? चिंतन चित्त चेतना होती है। चिंतन अच्छा, चिंतन करना, चिंतन। अच्छा, चेतन चेतनी है। मतलब कहते हैं ना मेरा चित्त नहीं लग रहा, मन तो मन और चित्त में क्या फर्क है पूछ रहा हूँ, तो आप बोल रहे हैं दोनों एक ही है। मैं पूछने वाली थी कि चित्त और मन का फर्क क्या है, अभी जब आप बता रहे थे हाँ। सारे ऑप्शन, तभी मैं पूछने वाली। तो मन के बारे में तो सब जानते हैं, है ना? मन के बारे में जो जानते हैं उसके पहले बात कर लेते हैं। मन के बारे में सब जानते हैं, तो मन का जो है वो भक्ति योग है। दिल लग गया, मन लग गया, मंदिर में लग गया, तो ये सारे जो है भक्ति के, तो उनके क्या वो हार्ट उनके डोमिनेट ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि आपके कौन से फैक्टर जो है वो आपके डोमिनेट है। कोई भी मार्ग सही मार्ग या गलत मार्ग नहीं है, आपके अंदर कौन सी चीज़ की डोमिनेंस है, अधिकता है। क्या अधिकता है, किसके आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कोई कर्म से स्ट्रांग रहता है, कोई ज्ञान से स्ट्रांग है, कोई भावनाओं से लिंक करता है, उनको भावना की जरूरत पड़ती है। तो ये आपके अंदर कौन सा फैक्टर है वो। अब आया चित्त। चित्त क्या है? हमने डिक्शनरी में यूज़ किया, वर्ड में यूज़ किया, काफ़ी जगह पढ़ते भी हैं, कभी कभी भजन में भी गाते हैं, चित्त चोरा। क्या आगे लाइन? गाना उनको आता है, ये रविशंकर जी का भजन कृष्ण के लिए आता है ना, चित्त चोरा माखन चोरा। तो ये चित्त क्या चीज़ है? चित्त को चुराने वाले उनका भी होता है। हाँ हाँ, तो अभी दूसरे डिस्कशन नहीं, चित्त में आइए। यस गुरु जी, हमारा तो ये चित्त के लिए यही है कि है ना भाई, जागरूकता या उसके प्रति सजगता। चित्त है आपका मेमोरी कार्ड। आज तक आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या समझा, क्या क्या नहीं समझा, क्या क्या विरोध किया, किस किस का राग किया, ये सारा क्या होता है? चित्त में जमा। एम्बर्डर्ड स्टोर हाउस। सो चित्त इज द स्टोर हाउस। तो अभी आपको बोलते हैं कि बुध प्लैनेट के बारे में सुना है, तो हाँ देखिए सब माथा हिलाया। जो को माथा कहाँ से हिलाया? ऑलरेडी वो चित्त में स्टोर हो गया। हाँ, ये बुध है ना? तो जो भी हमारे अंदर स्टोर हुआ है उस पे जाके क्या सही है और क्या
गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा हम निर्णय कर लेते। तो अभी मोस्ट करप्टेड चीज क्या है? ये चित्त। इसमें क्या हमने जो देखा वो एम्बेडेड नहीं हो रहा है, उसका क्या परसेप्शन हमने लिया। अभी इन्होंने इनको कुछ गिफ्ट दिया, बहुत अच्छी बात, उन्होंने गिफ्ट दिया, लेकिन मैं देख रहा हूं और मैं अगर उसको परसेप्शन को देखो, दिखावा करती है। मैंने परसेप्शन क्या किया? देखो ऐसे दिखावा करती है। वो जो परसेप्शन मेरे अंदर क्या हो गया? अंदर स्टोर हो गया। अब कोई भी कहीं पर भी हो, फिर मेरे को जब करना होगा तो नहीं मैं करूंगा तो मुझे लोग क्या समझेंगे? दिखावा कर, और मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो अभी हमारे सिस्टम में मोस्ट कहाँ हमको ज़्यादा वर्क करना है, वो कहाँ है? चित्त पे। क्योंकि नोइंगली अननोइंगली, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, ये पूरा अंदर जाके सिस्टम क्या हो गया? स्टोर हो गया। अहंकार कभी आता है, कभी छूट भी जाता है किसी किसी का। कभी बुद्धि काम करती है, कभी बुद्धि काम भी नहीं करती है। कभी दिल लगता है काम करने में, कभी नहीं, भक्ति में भी नहीं लगता है कभी। लेकिन 200%, 100% कभी भी क्या चलता रहता है? स्टोर तो होता ही रहता है, स्टोर हाउस चालू रहता है। कंटिन्यूस। स्टोर हाउस क्या है? कंटिन्यूस चालू रहता है। आगे आ जाओ। स्टोर हाउस जो है कंटिन्यूस चालू रहता है। अब इस स्टोर हाउस को कैसे ठीक करना है? तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि स्टोर हाउस बना कैसे। बताइए, बना कैसे स्टोर हाउस? हमने बाहर देखा गुरु जी, विचार आते हैं सबको, क्या करते हैं? अंदर में जमा करते जाते, इकट्ठा करते जाते। क्या करते हैं? स्टोर हाउस में क्या करते हैं? अपना जो स्टोर है क्या करते हैं उसमें? जमा करते हैं। कल काम आएगा जी, परसों काम आएगा जी, मेरी बेटी के शादी में काम आएगा जी, मेरे बेटे के शादी में काम आएगा जी। और पूरा घर में कम से कम 80%, जो मतलब साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, उसका उपयोग नहीं भी है, फिर भी वो क्या है? स्टोर है, पड़ा है। तो एक मिनिमलिस्टिक ग्रुप था, उसमें उन्होंने 3 बड़े बड़े बॉक्स रखे हुए थे। और ये 2-3 महीने का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। क्या किया कि एक बॉक्स में कुछ भी चीज़ मैंने प्रयोग किया, उसको सब उस बॉक्स में डालते गए। एक बॉक्स में जो महीने में एक बार मैंने प्रयोग किया, महीने में एक बार, तो वो उस बॉक्स में डालते गए। और कोई 3, 4, 6 महीने में भी उसका उपयोग नहीं किया, उसको तीसरे बॉक्स में डाले। फिर जो तीसरे बॉक्स में डाले उसको पूरा डिस्पोज किया। जो फर्स्ट बॉक्स और सेकंड बॉक्स है उसको खाली रखा, उसी से अपना जीवन चल रहा है। लेकिन हमको और देखा उसमें कि ये तो है सिर्फ 20%, वो कितना है? 80%, 80% चीज़ें अपने पास ऐसी पड़ी है जो हम 6 महीने तक उसका उपयोग, लास्ट 6 महीने से उसका उपयोग किए ही नहीं है। और क्या कर रहे हैं? स्टोर कर। तो किसी के चित्त को समझना हो, अपने चित्त में कैसा है, क्या है, समझना हो, उसका घर जाके देख लो, उसके पर्स देख लो, उसके कबोर्ड देख लो, उसके ड्रॉयर्स देख लो। जो जितना स्टोर रखा हुआ है उसका चित्त वो उतना ही स्टोर में। उतना भरा हुआ है। मैंने एक छोटा सा पेपर में ऐड दिया कि आपको कोई फाइनेंशियल इनएबिलिटी हो, ऐसा हो,
तो हम हीलिंग देते हैं कांटेक्ट करके। ये हो गया 12-13 साल पहले या उससे भी ज़्यादा। तो एक व्यक्ति बेचारा आया, नहीं मेरे को बहुत ही फाइनेंशियल टाइट है, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। तो मैं बोला ठीक है, इफ़ यू डिसाइडेड टू सुसाइड ठीक है, मेरा एक काम खाली करके फिर आप जो करना है कर लेना। बोलिए क्या करना है। तो उसको पूछा तो बोले हाँ मेरा एक टेबल है, ड्रायर है। तो बोला आज जाके तुम अपना टेबल निकाल के उस टेबल ड्रायर को खाली एक बार क्या कर लो, पूरा साफ़ कर लो, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब उसको ये करके कल फिर मुझे वापस मिलना करके। आया ही नहीं, हफ्ते भर हुआ। फिर हफ्ते भर के बाद उसका फ़ोन आया, सर आपने क्या किया? मतलब क्या हुआ? नहीं अब मेरे को सुसाइड का विचार नहीं है। क्या किया उसने? खाली अपनी चीज़ों को, बेकार चीजें को तो जैसे जैसे आप बाहर बेकार की चीज़ों को हटाओगे ये चित्त आपका क्या हो जाएगा, साफ होते जाएगा। देखो इतना मैंने स्टोर किया है, ये सब अननेसेसरी है और चित्त साफ हो जाएगा। इसको अगर साइंटिफिकली ना समझा के लोगों ने क्या बोला कि आप दान करो, आप धर्म करो, लेकिन उसमें भी अपना अहंकार बढ़ गया। देखो जी मैं क्या कर रही हूँ, हाँ यहाँ नाम लिखा रही हूँ, ये कमरा मेरे नाम से है, उसमें भी अपने और स्टोर करने लग गए। तो मेन क्या, छोड़ना अपने लिए बहुत ही तकलीफ की चीज़। पकड़ना तो हम पकड़ते जा, हर चीज़ को कैच करना, हर चीज़ को पकड़ना, हर चीज़ का राग, समझ रहे हैं? छोड़ना अति कठिन, त्याग अति कठिन। और जिसको छोड़ना आ गया फिर उसको जीवन में सब कुछ आई। बात समझ में? क्या बात समझ में आई बताइए? स्टोर नहीं करना किसका क्या स्टोर नहीं करना? बेकार की चीजों को सही बेकार कैसे डिसाइड करें? पहले तो स्टोर करना ही छोड़े, हाँ त्याग करना पहले तो स्टोर करना ही छोड़े हैं। मोह को छोड़ दे। मोह भी रहेगा तब तक छूटेगा नहीं, वो इसलिए करते हैं कभी आता ही रहेगा वो। अभी इसका मैं मोह छोड़ दिया, नहीं मोह वो सामने है। नहीं आज मैं क्या करूँगा, आज मैं व्हाट्सएप नहीं देखूँगा, आज मैं इंस्टाग्राम नहीं देखूँगा, सब मोह आज त्याग। फिर देख रहा हूँ सामने है, फिर देख रहा हूँ अचानक एक मैसेज का ये आया, फिर अच्छा एक मैसेज तो देख लूँ कौन है किसका, कोई अर्जेंट तो नहीं है। और वैसे मैं अंदर गया, फिर वापस देखा, फिर 3 घंटे के बाद मुझे पता चला कि मैंने इसको छोड़ा था 3 घंटे तक उसका मैंने क्या किया है, उपयोग लिया। कर लिया। ये प्रैक्टिकली एवरीडे। अभी आप बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, वॉक रोड पे, इतना एडिक्ट। एक बच्चा खाली 6 महीने का 8 महीने का बच्चा है, या साल 1.5 साल का बच्चा रात को सोया हुआ है, हाथ को ऐसा ऐसा कर, वो स्वाइप करने का, बस वो ऐसे हाथ को। कहाँ जा रहे हैं उस एडिक्शन में, हम कहाँ तक जा रहे हैं? और एडिक्शन सारा जो कहाँ से है, ये चित्त से। हम हर चीज के एडिक्ट हैं। काम वाली नहीं आई तो उसमें एडिक्ट हो गए, पेपर नहीं आया तो उसमें एडिक्ट हो गए, चाय नहीं पिया तो उसमें एडिक्ट हो गए, हस्बैंड को आज डांटा नहीं तो उसमें एडिक्ट हो गए, टाइम पास नहीं हुआ आज, ये पर्टिकुलर ड्रेस पहना नहीं तो उसमें एडिक्ट हो गए, आज उनसे बात नहीं की तो उसमें एडिक्ट हो गए, आज मेरी बेटी से बात नहीं की, आज मेरे उसमें एडिक्ट हो गए। ऐसे लिस्ट जाते ही जाता है। आज पूजा नहीं किया मैंने, सुबह सुबह पूजा करना था, आज पूजा नहीं किया, समय नहीं किया, उसमें एडिक्ट हो गए। आज मंदिर नहीं गई, वो भी एडिक्ट हो गए।
राग गा गा के कितने जने अभी समझ रहे हैं कि हम सब एडिक्ट हैं? हाथ खड़ा करें। मैं तो डबल हाथ खड़ा करूं, तो डबल एडिक्ट हैं। तो हम जब डबल एडिक्ट हैं तो फर्स्ट कहाँ हमको काम करना है? अपने चित्त पे ही काम करना, अपने ऊपर ही काम करना है। और हमको रोज का एक दो चीज जो रोज करते हैं ऐसा लग रहा है नहीं, आज उसको डिफरेंट करेंगे, त्याग करेंगे। ऐसे एक एक चीज जब छोड़ना आ गया आपको, सबसे बड़ी कला आ गई आपको। जीवित मरिए भवजल तरिए, क्या बोलते हैं? जीवित मरिए भवजल तरिए। जीवित मरिए और भवजल। किसी को बोल देना नहीं, बाहर बोले क्या गुरुजी सिखा रहे हैं भरने का। जीवित मरिए और भवजल तरिए। जीवित मरिए मतलब जीवित होते हुए सब छोड़ दो, पहले पकड़ के मत रखो। मरने के बाद तो सब छूट ही जाएगा, पहले ही छोड़ दो। और जो पहले छोड़ दिया, इस भवसागर से वो तरे हो गया, उस भवसागर से ऊपर हो गया, विराग आ गया उसके अंदर। आई बात समझ में? तो इसके लिए क्या करना है हमें? ये जो आज मेडिटेशन हमने किया, सांस को छोड़ा, तुरंत हम वो लेने की आदत है हमें, ले मत, वेट करो, देखते हैं कितने देर तक वो अनकंफर्टेबल होता है, उसके बाद सांस ले अपने आप ही आएगी। और जो लिया उसको भी ऐसे ही होल्ड करो, देखते हैं कितने देर तक वो अंदर रहने वाला नहीं, वो वापस। तो सांस ही आपको बताया है जो आपके पास है वो भी रहने वाला नहीं है, जाएगा। और जो गया है वो वापस आएगा। ये चलता ही है नियम जो है जीवन का, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन फिर भी हमको ना उसमें ज्ञान मिला, ना कर्म योगा की, ना भाव उसमें भक्ति भाव लाया, और ना राजयोग लाया। इस चित्त को जीतना राजयोग। 4 प्रकार के मेन योग क्या क्या हैं? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग। लेकिन इस नाम से कई दुकानें चल रही हैं, उसको गलत नहीं समझ, उसको यही है संबंध नहीं लेना। वो अपना कुछ न कुछ दुकानें चला रहे हैं, बहुत ध्यान से रहना उसमें। क्योंकि इस नाम से खाली नाम ही रख के अपना चलाने लगे। लेकिन वास्तव में समझना हमको ये है कि हमको कहाँ काम करना है? चित्त पे। और चित्त पे कैसे काम करें? त्यागे। किसको त्यागें? जो स्टोर कर रखा है। काम क्रोध मद लोभ मोह चित्त से बाहर दीजिए, ये भजन में आता है। भजन में आता है, लेकिन हमने उसको समझा नहीं ना। जब त्यागने लग जाओगे तो क्या क्या नहीं रहेगा? काम क्रोध मोह लोभ माया कहाँ रहेगी बताओ? जिसके पास त्यागना आ गया, छोड़ना आ गया, उसमें माया क्या करेगी? फिर आएगा नहीं, पास में आएगा नहीं। हमको तो हर चीज का कंट्रोल चाहिए जी। लड़की कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, कैसे करती है, लड़का कहाँ जाता है, क्या करता है, बहू क्या करती है, क्या नहीं करती है, पति क्या करता है, क्या नहीं करता है, बीवी क्या करती है, क्या नहीं करती है, सास क्या करती है, क्या नहीं करती है, बहू क्या करती है, क्या नहीं करती है, सबका कंट्रोल। अरे इसके अंदर इतना भरा हुआ है, उसी को कंट्रोल करने में, उसी को शुद्ध करने में अपना जीवन खप जाएगा। बाहर हम इतना कंट्रोल, और तो और गुरुजी पे भी कंट्रोल। गुरुजी आप ऐसे ही बैठिए, गुरुजी आप ऐसे ही उठिए, गुरुजी आप ऐसे पहनिए, गुरुजी आप ऐसे कीजिए, गुरुजी हम ऐसा करेंगे, हम गुरुजी हम वैसा करेंगे, हम इतने बजे चालू करेंगे, इतने बजे बंद करेंगे। गुरुजी अब चाय पी लीजिए। हाँ गुरुजी चाय पी लीजिए। मैं पी रही थी 3 बजे, मैंने कहा गुरुजी आप भी पी लीजिए।
तो मेरी तो आदत है, आप भी आदत में। आजकल के चेले समझ में गुरु अपने हिसाब से आ जाए तो फिर क्या हो गया। तो ये चित्त जो है, इधर आ जाओ तनुजा। आ जाएंगे। तो चित्त जो है उसको हम, अच्छा मैं अभी समझा है क्यों बाजू में बुलाए। वो गिफ्ट लेके आए तो बाजू में बुला लिए, इधर आ जाए। मेरे को अभी समझ में क्या बात है। सही, इतने जने आए, किसी को भी बोले नहीं कि मेरे बाजू में आ जा। नहीं खास नहीं। गिफ्ट तो कई लाए हैं गुरुजी। हाँ। कोई नहीं लाया कि हाँ। तो यही है, ये क्या है। हाँ, ये स्टोर है। ये स्टोर, लेते जाओ बस, स्टोर करते जाओ। तो हम इस पे नहीं हंस रहे हैं, हम अपने आप पे हंस रहे हैं। हम ऐसा ही जीवन में क्या कर रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं। हर चीज स्टोर करते जा रहे हैं, अनलिमिटेड। खाना आप 2 रोटी खा सकते हो, उसका 4 रोटी खा लेंगे, इतना स्टोर करेंगे, क्या होगा सिस्टम, इंडाइजेशन होगा, फिर बीमारियां होंगी, क्या फायदा। हम वहां पर भी नहीं, फिर आगे खाना नहीं मिला तो, आगे कहीं जा रही हूँ वहां ही नहीं हुआ तो। और उसमें भी अभी ये जो एकासना करने वाले, ओहो, बोले हाँ एकासना, अभी तो वैसे एक ही टाइम खाना है, उसके बाद ना सुबह खाना ना शाम को खाना, फिर रात को भूख लगी तो ले दबाओ, 3 टाइम का खाना एक ही। हमारे यहाँ तो वो आइम्बल चलता है, वो आइम्बल घंटे भर तक, वो आइम्बल में घंटे भर, 1.5 घंटे तक आइम्बल खा। हाँ, एक्चुअली 1 घड़ी, वही 48 मिनट से ज्यादा नहीं वो 2 घड़ी हो गई। नहीं, उसमें तो बैठना ही नहीं है ना, उससे नहीं वो 2 घड़ी हो गई ना, उसमें बैठना नहीं चाहिए, लेकिन बैठते हैं। 24 मिनट एक घड़ी। एक्चुअली 1 घड़ी 24 मिनट। तो कितने देर में आप खाना से उठ जाना चाहिए, 24 मिनट। लेकिन हम तो 48 मिनट, 1.5 आवर आराम से धीरे धीरे करते हैं जी। मंदिर वाले भी करते हैं ऐसे। तो एक धान और पानी खाना नहीं सर, एक धान नहीं, आप सामूहिक में जाके देखो, कम से कम 36 आइटम बनाते हैं। कितने, 36 बनाते 36 आइटम, डोसा से लेके ये लेके वो लेके सारा ही आइटम है। बस नाम है कि उसमें घी नहीं, तेल नहीं, मिर्च नहीं, मसाला नहीं, बस एक ही धान से, चाहे चना और बाजरा, वो अलग अलग चीजें हैं। तो एक ही धान से करते हैं। तो बात यह है कि एकासना करो या कुछ भी करो, अपना जितना हम ले सकें उतना ही, जितना हम रख सकें उतना ही, जितना हम कर सकें उतना ही। काम भी देखो, आप जितना आप कर सके उतना ही करो। अपना स्ट्रेन करके इच्छा में ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं यहाँ चले जाऊँ, मैं वहाँ चले जाऊँ, फिर भुगतेगा कौन, खुद भी भुगतेंगे, परिवार भी भुगतेगा साथ में। आपके ध्यान रखने के लिए परिवार भी भुगतेगा। अपने लिमिट के हिसाब से चाहिए ना, क्या जरूरत है हमें 17 चीज जाना, 17 चीज करना, नई नई चीज़ों को समझना। हमको हमारे शरीर मन जितना हमको सपोर्ट करे उतना ही करें, जितना साथ दे उतना ही करें। और हम यहाँ लिमिट डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आप इतना ही लिमिट, आपका लिमिट आपको पता होना चाहिए। तो किसी को मैं बोला ऐसे थोड़ा, हम खाना खाते वक्त जब आप 80% आपको लगता है कि हो गया है तब स्टॉप कर देना। तो बोला कैसे पता चले हमें 80% हो गया। तो मैं बोला भाई अब रोटी खाने वाले हो तो देखो, एक रोटी ली, फिर दूसरी ली, अब तीसरी आ रही है। जब तीसरी आ रही है तो पूछना अपने आप से कि मैं चौथी रोटी भी लेऊंगा क्या। अगर चौथी रोटी भी लूँगा, बस चौथी रोटी लास्ट, उसके बाद नहीं लूँगा, ऐसा मन में आ रहा है चौथी रोटी लूँगा, तो तीसरी रोटी भी बंद कर देना।
जब छोटी रोटी लौंगा लगता है तब तीसरी को ही बंद कर देना, ये 2 रोटी, तब क्या होगा आपका वो 80% तब आता है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, अपना जो पेट स्टमक है वहाँ से जो सिग्नल ब्रेन को कितने देर में जाता है कि आपका पेट फुल हो गया? 20 मिनट्स। यस, 20 मिनट्स। नियरली 15 to 24 मिनट्स के बाद उसको लगता है कि क्या हो गया, पेट। तो वो जब तक हमको सेटिस्फाई नहीं होता हम क्या कर लेते हैं, तब तक तो डबल खा लिया हमने, और उसके बाद फिर बोलते अरे बहुत ज़्यादा खा लिया। कितने बार हम खाना खाने के बाद ऑटोमेटिकली पेट हाथ वहाँ जाता है पेट पे, और नहीं बहुत ज़्यादा खा, इतना नहीं खाना चाहिए, ये तो खा लिया, और ऊपर से फिर उसी खाना को क्या बोल रहे हैं, अरे रे मुझे इतना नहीं खाना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। फिर बोलेंगे कोई आएगा, भाई एक छोटा सा लड्डू है, अच्छा टेक छक लो, उसको भी तो ये हमारी आदत हो गई है क्या करने की, ओवर लोड करने की, ओवर इंडल्ज करने की। आप कोई भी घर देख लीजिए, इंटीरियर भी आपको उतना ही अच्छा लगेगा जितना सिंपल होगा। ओवर क्राउडेड रहेगा तो इंटीरियर भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चाहे घर हो, मकान हो, अपना खुद का हो, अपना मन हो, शरीर हो, कर्म हो, अति क्या है, कभी भी ज़्यादा तो नुकसान है ही है। अति तो विष है। अति सर्वत्र विद्यते, अति सर्वत्र वर्जते। वर्जते, उसको अति को रखना ही नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, उसको अतिथि समझ गया। तो अतिथि को रखना ही नहीं है। कोई आगे आकर बिना फोन करे, और इनको इतना भी मैनर्स नहीं कि क्या करें, फोन करके, अरे फोन करके आने वाला अतिथि कहाँ होगा, उसकी तो तिथि फिक्स हो गई। उसकी तिथि तो फिक्स हो गई। अतिथि मतलब क्या, बिना तिथि के, बिना तिथि के आए वो तो बिना बोले जो आया वो अतिथि है। वो अतिथि देवो भव, ऐसा कोई आता ही नहीं आजकल का, तो फिर कहाँ देव रहे हैं? वही तो बोल रहा हूँ, जब अतिथि नहीं है तो फिर देव कहाँ रहेंगे? हमारे लिफ्ट में तो कोई आ ही नहीं सकता। कोई देव बन ही नहीं सकता। लिफ्ट में तो एटलीस्ट, हाँ सर्विस लिफ्ट तो है ही है, लिफ्ट में यार कॉलिंग बेल भी है अपना। तो देखिए जी, पहले तो बात अलग थी, पहले तो घर भी खुला रहता था, कभी भी जॉइंट परिवार थे। अब सब न्यूक्लियर परिवार हो गए, कोई घर खुला रखना नहीं चाहता है। तो एटलीस्ट बिल से तो मालूम पड़ेगा कोई आया है, या नीचे फ़ोन करेगा, हम नीचे हैं लिफ्ट में, तब हमको मालूम पड़ेगा कोई आया है। ये आपकी मर्जी है कि बटन दबाओ या हाँ जी करके उसको भगाओ, ये आपके हाथ में है। लेकिन अतिथि जो बिना बोले आए, उसका सेवा सत्कार अलग ही चीज़ होती है। वो आजकल बहुत, तो आप क्या करो, अपना एक नियम बना लो, एक दूसरे के घर बिना बोले चले जाओ। इतना तो कर ही सकते हैं। नहीं, बिना बोले तो नहीं आता। बिना बोले भी आए। तो ऐसे बिना बोले, ऐसे कुछ अपने अंदर ऐसे कुछ जाके आओ, हैं? देव बनने का बहुत शौक है। हाँ, जिसको भी देव बनने का शौक है, अतिथि बन के जाओ। फिर आगे वाला जो भी सत्कार करे उसको देव रूपी, हाँ ऐसा नहीं करना कि उसने फिर ध्यान नहीं दिया, मैं गई, उसका जो भी सत्कार हुए, चाहे एक गिलास पानी का पूछा हो तो भी वो देव के रूप में आप हंसी खुशी लेके आओ। ये होता है अतिथि धर्म। डिमांड करना अतिथि धर्म नहीं होता है। अरे मैं गई तो मेरे को तो ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। एक तो हम गेस्ट को बुलाए, इतना खर्चा करके फंक्शन करते हैं, उसके बाद हमने गए जी, हमको ध्यान ही नहीं दिए। फूफा तो ज़्यादा करते हैं, इसीलिए रखा फूफा, फेमस है, बदनाम है। हाँ बदनाम है। तो ध्यान ही नहीं दिया जी, ये नहीं किया जी, वो नहीं किया।
अतिथि, अतिथि की देवों का मतलब यही है कि जो भी प्रसाद रूपी है, जो भी मिला है हमें, उसे खुशी से स्वीकार लो। तो बेसिक पॉइंट क्या है अभी? हैं? तो पहले कहाँ से चालू करो? अपने बैग से चालू करो। बैग में देखिए कि जो अंदर है वही है। अपने फ़ोन में देखिए, अनवांटेड फोटोज, अनवांटेड स्टोरेज, अनवांटेड व्हाट्सएप पूरा क्लीन करो, वहाँ से चालू करो। और जैसे ही ये माइंड समझ जाएगा कि बस आपको अब मुझे क्या करना है, क्लीनिंग करना है, और धीरे धीरे यही हमको सब जगह चालू हो जाएगी। आई बात समझ में? तो सब लोग डिसाइड कर लो कि कितना ड्रेस होना चाहिए अपने पास। नंबर आपका है, मैं नंबर नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 ड्रेस होना चाहिए, 2 ड्रेस होना चाहिए, 5 होना चाहिए। आप डिसाइड करो नंबर, क्या नंबर? एक नंबर, एक आज हम बैठ के डिसाइड करते हैं, एक नंबर डिसाइड करते हैं कि इतना ड्रेस। ये नहीं हो पाएगा। अब कोई फंक्शन आ जाएगा, कुछ भी होगा तो कोई ड्रेस चाहिए। मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा, पहले एक नंबर डिसाइड कीजिए। पहले एक नंबर डिसाइड कीजिए। 100 है 30? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मैं बताऊंगा ना। आप पहले एक नंबर, हमारे से नहीं हो सकता ना, आप सताई आप एक नंबर डिसाइड कीजिए पहले, फिर मैं बताऊंगा। है? वो 100 बोल रहे हैं ना, वे बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? तो उनकी साथी है। अच्छा, सब 100 क्या 100 से ज्यादा? कितने जने 100 से ज्यादा? हाँ जी, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कम होना चाहिए। 100 से ज्यादा? 100 से ज्यादा नहीं, 100 से ज़्यादा नहीं। वो एकदम मैक्सिमम ले लिए तो बस आपको मज़ा आ गया कि अबे 100 से ज़्यादा तो अपने पास रहना नहीं। चलो आप 100 डिसाइड करो, या आपके मन के अंदर 100 डिसाइड करो, 75 डिसाइड करो, 50 डिसाइड करो। उसमें नियम ये बना लो कि अपने पास 50 है, अभी कुछ फंक्शन है, नया ड्रेस लेना है, 5 ड्रेस लिया तो इसको 5 ड्रेस किसी को वो निकालो, किसी को दो, किसी को काम तो आए, लेकिन मेरे स्टोर में रहेगा वो। मैं ना दूंगी, हाँ कल काम हो जाए, परसों काम आ जाएगा, ये काम हो जाएगा, उसको काम आ जाएगा। उसमें भी वो तुरंत नहीं देंगे। अच्छा ये ले लेंगे फिर दे देंगे, वो 2 महीना लग जाएगा, 3 महीना लग जाएगा। देखिए अपना मन कितना ये चित्त जो है कितना ये है वो छोड़ने। पहले आप निकालोगे घर पे, घर से निकालोगे फिर लेके आओगे। वैसे ही हर चीज का नियमित कर लो, नेकलेस का भी कर लो। इतना ही नेकलेस, इतना गोल्ड, किसी से छूटने वाला नहीं है, वो जैसे कारण बताएंगे। ये सब क्वेश्चन मेरे बड़े अच्छे हुए, किसी से नहीं छूटने वाला। हमें तो देती ही नहीं आते, वो तो एकदम मन किसी का ऐसे हो जाए। नहीं उसका नहीं दे दो ना, अपने पास अगर है देने वाले भी हैं। हाँ देने, हाँ अपनी बेटी को दे दो, अपने बहू को दे दो। मालूम है ना, तो उन्होंने बोला हुआ था कि आचार्य श्री जब भी यहाँ चौमासा करेंगे तो आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी का 19 में यहाँ चौमासा हुआ था, मैं अपना सारा ज्वेलरी डोनेट कर दूंगी। उन्होंने सारा 6 करोड़ का ज्वेलरी डोनेट कर दिया है। लोग 120 का हो ऐसा नहीं कि नहीं है, चौमासे के लिए नहीं लता ने वो पकड़ लिया, वो आज तू गुस्सा हुई। अरे हो गया तो वो तो लग गया ना उस टाइम में। चौमासे में 100 करोड़ का चौमासा ऐसे ही थोड़ी होता है। हाँ तो जो भी है, पर उन्होंने जैसे जो अभी आचार्य नहीं थे उनको बोला हुआ था कि आप जब भी बैंगलोर चौमासा करोगे, मैं अपना सारा जितना पहना हुआ रहेगा उतना ही मेरे शरीर पे रहेगा, बाकी मेरे पास कुछ नहीं। बस ये अपनी अपनी है। उन्होंने 6 करोड़ का हमारे जान के मालूम है। तो ये अपने अपना है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। पर मतलब मैं ये भी बोल रहा हूँ, चाहिए ना कि जो नहीं कर सकते एक थोड़ी ऐसे नहीं दे सकते। नहीं मंदिरों में जो जाता है सोना सब लोग छोड़ते ही तो हैं, तभी तो जाते हैं।
हाँ, तो मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप देखिए, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मंदिर में डाल दीजिए, उसमें डाल दीजिए। मैं बोल रहा हूँ आपके बेटी को दे दीजिए, आपकी बहू को दे दीजिए, आपके रिश्तेदारों को दे दीजिए, परवाह नहीं, लेकिन अपने पास मत रखिए। हाँ, आपको नया गोल्ड लेना है, पुराना गोल्ड निकाल दीजिए। वो जो बोले बदलवा लो उसको, तुम्हें नया पहनना है, उसका फैशन नहीं है, उसी को गलवा दो और उसी मेटल देगी, दूसरा मेटल ले और ले लो। तुम्हें फैशन आउटडेटेड हो गया है, बदल कहीं ना कहीं तो एक क्या करो, अपना एक मिनिमलिस्ट है जी। पहले जैसे सोना है, नहीं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, सोना है। अब अपन अगर सोचे भी ना पहली चीज को निकाल के फिर वो करना है, तो पहली चीज में कितनी प्योरिटी है, तो फिर वही तो लालच है। तो वही तो रखे रहते हैं। वही तो लालच है, वही तो छोड़ सोचे तो दूसरा ही ले लो। कोई प्योरिटी तो वो घर वाले भी काम में पहले वो कोई प्योरिटी नहीं है। पहले वाले का 100% मैं बता दूँ। अभी जो हॉलमार्क आया ना वो प्योरिटी, वो पैसा मिलेगा। नहीं, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्गों का जो गोल्ड है कोई गोल्ड 100% प्योरिटी सब में मिला रहता है। ऐसा सब कुछ नहीं है, वो डिफरेंट टॉपिक अब आ गया। तो 75 मिलेगा वो। नहीं मिलेगा। नहीं अभी वो हमने मान रखा है। प्लीज अभी ये सत्संग नहीं हुआ, स्वर्ण संग हो गया। देखिए जैसे गोल्ड की बात आई तो कितना टॉपिक चालू हो गया। खाना तो दिया नहीं जाता हैं? खाना तो दिया हम बासी खाना भी फ्रिज में स्टोर करके वो तो दिया नहीं जाता। बासी खाना तक दे दिया। बहुत ही हो गया। नहीं वो तो मैं सोना रखना फ्रिज में काम और छोड़ना है, क्योंकि सोना एक ऐसी चीज है, हम आजकल कोई पैसा रख नहीं सकता। सोना बड़ी हारी बीमारी है। सुख में पहले हमारे हजारों साल पहले वो गाड़ के रखते थे, कोई इलाज भी मिल रहे हैं, तो थोड़ा वो वेलकम है हम लोगों के लिए, सिक्योरिटी के तौर पे रखना। वो जरूरी है। देखिए कपड़ा तो हम दे सकते हैं, कपड़ा हमारा 4 कपड़ा होगा, वो भी धो के पहनेंगे तो चलेगा। सोना नहीं देंगे। सोना क्या है कि नहीं, पहले बुजुर्ग यही बोलते थे कि सोना एक चीज वो रखते थे तो गाड़ के रखते थे कि कभी भी दुख सुख में यही आएगा, इससे यही बढ़ता है, कपड़े की वैल्यू नहीं बढ़ रही, इसकी ही बढ़ रही है। कहाँ से कहाँ हो गया तो एक किसी की मदद कर सकते हैं उस पैसे से, किसी को कर सकते हैं हम भी बीमारी में। एक सोना हमने मैंने यही सीखा है, ये भी देखा कि घोड़े पे मटके में यही मिलता है, नीचे गाड़। तो आपने कहाँ गाड़ा है? तो बता देंगे तो फिर मैं जाके ले लूंगा ना। कोई भी नहीं लेगा। देखिए ऐसा है, यही छोड़ जाएंगे। देखिए ऐसा है, ये सब अपनी समझ, पहले गुरु जी की बात सुनिए। अपने मन जब त्याग करने की भाव आती है ना, तो ये सब चीजें प्रश्न अपने आप ही अपने मन में आता, नहीं ये बाद में काम आएगा, बाद में ये छोड़ेगा नहीं। मन उचित जो है आपको छोड़ेगा नहीं। और आंखों के सामने यहाँ दूसरी मीटिंग चालू होगी। अच्छा ठीक है, मैं अपना ज्ञान दे रही थी। तो लेडीज का फेवरेट टॉपिक हो गया गोल्ड। तो किसी ने इसी हिसाब से कि कभी काम आएगा और अचानक बहुत बड़ा आईटी रेड हो गया, बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हो गया, सारा कुछ, उसके बाद क्या सिक्योरिटी रहेगी उसकी? यदि हम चुपके हमारे मन के अंदर उसको गांठ बांध लेते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, काम आएगा। क्यों हमको अच्छे समय में काम लेना, क्यों बुरे समय का? हमने क्या कर दिया, इनवाइट कर लिया किसको? बुरे समय को हमने ही इनवाइट। फिर हम बोलते हैं मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, हमें मालूम ही नहीं क्यों बुरा हुआ, क्योंकि हमने यही सोच के उसको रखा कि बुरे समय में काम आएगा, क्यों अच्छे समय में। इसीलिए कबीर बोल के थक गया कि
सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे वो दुख काहे हो। लेकिन नहीं जी, हमको तो बस वो दुख का याद रखना ही है, संकल्प उसका बनाना ही है, और जो भी जाओ बोगे वो तो आना ही है, चाहे भाव रूपी करो या। खुद को याद करने के लिए तो आजकल बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज बनी हुई है, खाली सोने हाँ कि बीमारियों की हाँ, बीमारी इसकी invite कर रहे इंश्योरेंस, हैं। उसकी इंश्योरेंस, हमने ऑटोमेटिकली उसको इनवाइट कर लिया। और अब क्या है, हाँ हेल्थ हॉस्पिटल, मेरे पास क्या है, इंश्योरेंस कार्ड है, बस 5 दे देंगे, जैसे कि वो पूरा ही आपको यूज कर, वो रीइम्बर्स कर रहा है, वैसा उसमें भी अपना खर्चा है, अपना कितना बीमारी को हमने खुद इनवाइट कर ली, क्या फ़ायदा हुआ। तो ये सब नोइंगली अननोइंगली हमने क्या कर दिया, हमने उसको इनवाइट कर लिया, बीमारियों को इनवाइट कर लिया। सच में ये बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, इसको जितना लाइट आप लोगे उतना लाइट आप लोगे, ये बहुत ही गहरा है। चित्त में हम इतना स्टोरेज अनोइंगली अनोइंगली, और जब होता है तब तो मैंने ये क्या कर दिया जो ऐसा मेरे को आया, ऐसा क्या कर्म कर दिया मेरे को, ऐसा यही कर्म किया हमने विचारों में उसको स्टोर करने का ये कर दिया, ये बुरे वक्त में काम आएगा, मतलब बुरे वक्त को आपने क्या कर लिया, इन्वेस्ट। मैं कभी लास्ट टाइम कभी कितने बार इनको भजन में भी बोलता हूँ, जब भजन करते हैं तो इस प्रकार के भजन थोड़ा सा उसमें पढ़ा करो, कि इस प्रकार के भजन कि मेरे पास तो कुछ नहीं तू ही देने वाला, ऐसा मतलब भक्त भजन करते नहीं, हमें भी फुल हूँ और तू भी फुल है, मैं भी आनंद हूँ और तू भी आनंद में, इस प्रकार के भजन होने चाहिए। लेकिन नहीं, वो मांगना ही मांगना है, हमें मांगने की आदत नहीं है। अब आप लिस्ट में देखोगे कि आपके कितने भजन मांगने वाले हैं और कितने भजन, आई बात समझ में हैं। तो अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अभी मोटा मोटा क्या समझ में आ गया, सोने को छोड़ना, क्या समझ में आया, सोने को छोड़ना, नहीं गुरुजी, सोना कैसे छोड़ेंगे, वो तो जाएंगे तभी तो छूट जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। हाँ अब छोड़ेंगे नहीं, वो तो छूट ही जाएगा। आप छोड़ोगे कब, तभी छूटेगा। तभी तो ये सब ये आएगा कि जीवित मरिए भवजल करिए। जीवित रहते हुए अगर आप छोड़ दें, रहते हुए आप छोड़ो ना, वो त्याग है, छूट जाएगा। अरे मेरे को डायबिटीज हो गई इसलिए मिठाई छोड़, ये तो छूट गया, आपने क्या छोड़ दिया। मेरे को बीमारी नहीं है लेकिन मैंने शक्कर छोड़ दी, ये हुआ त्याग। रहते हुए त्याग कर दो तो अच्छा है। अपना जितना चित्त निर्मल होते जाएगा, चित्त शुद्ध होता जाएगा, और जितना चित्त शुद्ध होगा मोक्ष यही है, और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसी जन्म में सारा खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में। तो और एक कला आपको बताता हूँ। आप क्या कीजिए, हाथ को ऐसे रख के ऐसे इन लॉक अंडर लॉक ऐसे एक बार लॉक कर दीजिए। लॉक कर लिया आपने, सबने लॉक कर ली। वो अभी कुछ कर रहे हैं, हाँ लॉक कर लिया। अभी देखो ऊपर कौन सा अंगूठा खाली, ऊपर वाला अंगूठा खाली जो ऊपर था, अभी चेंज नहीं करना। हाँ जो भी अंगूठा ऊपर था, ऐसे करते वक्त जो भी अंगूठा ऊपर था उसी को ऐसे थम्स अप कीजिए पहले, और जो थम्स अप किया उस हाथ को खड़ा करें बार। जो हाथ किसी का लेफ्ट होगा किसी का राइट होगा, उसको कोई ये नहीं है। तो आपका क्या है, देखो लेफ्ट आया, आपका राइट आया, आपका लेफ्ट, आपका राइट, आपका राइट, वो हाथ नीचे, आपका राइट,
राइट, आपका लेफ्ट। देखिए ऐसा आया ना, तो अभी जिसका भी जो हाथ आया है ऊपर, वो उसी हाथ से देना। मैं तो इसे आपसे हैं? राइट है मेरा, किसी से ही देते हैं वो तो राइट है। वो तो जिसका भी ये इस हाथ से देना और ये जो है उस हाथ से लेना, ये डोमिनेटिंग हाथ है। जो भी हमने इधर से बोला नहीं कि आप राइट ऊपर रखिए, राइट आप ऐसे कि जितने बार भी आप करोगे ना वो वैसे ही जाएगा हाथ ऑटोमेटिकली आपका, राइट। ये क्या कि ऐसे करके जैसे अंगूठा बोला ऐसे करने लगे। देख रही थी नहीं, हाँ। मेरा यही ऊपर आ रहा है। हाँ, तो यही जैसे ही आप करोगे ना अपने आप ही वो वैसे आएगा अनकॉन्शियसली। वो लेफ्ट से देंगे। हाँ, वो लेफ्ट से देंगे। हम सोचेंगे क्या लेफ्ट से कैसे, सब राइट से ही देते हैं जनरली, लेकिन ये डोमिनेटिंग है, ये डोमिनेटिंग है। तो जो भी डोमिनेटिंग है उसको उस हाथ से आप हीलिंग करो, उस हाथ से किसी को आशीर्वाद करो तो बहुत ही अच्छा। देव देंगे ना आज हैं? तो आज क्या जो भी पहना हुआ है सब निकाल के गुरुजी को दे दो। तो ये देना, लेफ्ट जिसका भी डोमिनेटिंग हाथ है वो देना और वो दूसरे हाथ से लेना। हीलिंग भी आप ऐसे प्राणिक हीलिंग अगर करते हैं, एक में देना लेना करते हैं तो भी ऐसे कर सकते हैं। हीलिंग किसी ने पढ़ा है तो किसी के दर्द है उस हाथ से आप उनको खाली ठीक हो जाएगा। आई बात समझ में? देने में इतनी शक्ति है, असीम शक्ति है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो जितना देगा 100% उसको उतना आता ही जाता है। देने से पहले ही आ जाता है। तुम एक क्या बोल रहे हो? देने से अनिता जितना देती रहती है, इतना खिलाते रहती है, इतना करते रहती है ना, इसलिए वो आता रहता है। 100%। तो तुम एक दाना दोगे, तुम 1 लाख दोगे वो तो हमको क्या, हाँ ऐसे बोलेगे तो दे देंगे भाई हम, क्योंकि हमको 10 लाख मिल, हम तो बिजनेसमैन है। 1 into 10 100 टाइम्स हो, 10 टाइम्स हो, बढ़िया बिजनेस है तो तब हम देंगे। आपका पुण्य होगा, हाँ आपका नाम होगा, हाँ वहाँ देंगे हम। कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं करके आप सिर्फ बस जो वो भी क्या है, जो आपको ज़रूरत नहीं है उसे देना है। जो आपके सीमित रखा है उसको छोड़ के देने के लिए बोल रहा हूँ। आपके लिए जितना है उसको रखे देने के लिए बोल रहा हूँ। आज भी कई मुस्लिम कट्टर एकदम स्ट्रांग मुस्लिम में या फ़कीर जैसे जो मुस्लिम्स होते हैं, उनका एक ही नियम है कि आज का जितना खाना है उतना ही रखते हैं, ना पैसा रखते हैं ना कल का कल देखें, इतना तक जीते हैं। हमको लगता है कि हम जीवन चला रहे, नहीं, वो हम भूल कर रहे हैं। आप छोड़, जैनिज्म में भी ऐसा ही है, जो मुनि लोग हैं वो हाँ मुनि ऐसे ही करते हैं जैनिज्म। जो भी त्याग करके जैन मार्ग में चले हैं वो किसके भरोसे। लेकिन मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वगैरह आ जाएगा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन पहले का जैनिज्म जो रियल जैनिज्म था वो क्या था कि त्याग किए और आप जंगल के मार्ग में निकल गए। यहाँ त्याग करते हैं और शिष्य के मार्ग में निकल रहे हैं कि शिष्य कहाँ बुला रहा है, शिष्य कौन सी एरिया में बुला रहा है, उसके ऐसे लिंक आगे जाए। क्यों कि मुझे आगे गोचरी, मेरे को खाने कौन देगा, शिष्य। तो आगे मुझे संभालने वाला समाज चाहिए। तो समाज, तो ऐसा अटेंड हो गया अभी। वो भी ठीक है मतलब उनके हिसाब से, लेकिन रियल जो जैनिज्म है वो क्या है कि त्याग किया और जंगल में प्रति अनुकूल मतलब विपरीत, प्रति अनुकूल में रहना संयम है।
अनुकूल में तो सब रह जाएगा। अनुकूल में तो हम भी स्थानक चले गए, वहाँ चले गए, 4 दिन का दीक्षा ले ली, गोचरी लेके खाना ले लिया, अनुकूल प्रवृत्ति है बस। लेकिन प्रतिकूल में रहना, कई मुनियों को ये भी सुना है कि नहीं उस क्षेत्र में हम नहीं जाते क्योंकि उस क्षेत्र में हमको गोचरी नहीं मिलेगी। तो फिर क्या हो गया? फिर प्रति अनुकूल में मेरे को जाना ही नहीं है। तो इसका मतलब आप डिसाइड करो कि मेरे को अनुकूल दिशा में ही जाना है, फिर क्या हुआ त्याग आपका? आपने एक जगह त्याग की और दूसरी जगह वापस एक नए इससे आप जुड़ गए, नया परिवार बना लिया, नया सोसाइटी में बना लिया, तो वैसे जी रहे। हर चीज़ को थोड़ा सा गहराई से समझें तो आपको रस समझ में आएगा। और हम यहाँ पर ना किसी का खंडन करना चाहते हैं, ना समझाना चाहते हैं, हम अपनी बात रखते हैं। आपको जो समझ में आए वैसा आपको जीना है ना। बात तो रख ही सकते हैं हम कि ये चीज़ है, त्याग का मतलब ये है, इससे इतना आप हल्के हो जाओगे, इससे इतना आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, इससे आपका जो हीलिंग पावर है वो बढ़ जाएगा। सिर्फ आपको शब्द कहने की ज़रूरत है, वो हो जाएगा। इतना पावर है इसमें, इस त्याग में इतना कुछ प्रकृति आपके साथ हो जाएगी। शब्द की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कई बार। कब? जब हम त्यागेंगे। पहले ऋषि मुनि जो जंगल में रहते थे ना, वो जंगल के भी फल तोड़ के नहीं खाते थे जो धरती गिरा हुआ है। सही है। क्यों? वृक्ष को भी नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, वो तोड़ के खाना अपने इसमें जो गिरा हुआ है, जो सूख गया है, वो गिर के 20-25 मिनट हो गया है, उसी को फ्रेश भी नहीं लेते थे। लेकिन आजकल क्या वो घर में वो बोल देते हैं कि हम महाराज साहब आने वाले हैं तो आप क्या कर लो, काट के रखो। हाँ, फल सब काट के रख लो, 24 मिनट के बाद वो ले लेंगे, तो फिर वो ठीक है उनके लिए। तो ये नीचे गिर के देखते हैं कि फ्रेश है, अभी ताज़ा है तो नहीं लेते, थोड़ा सा ये हो गया फिर उसको लेते। तो अभी सब जने क्या बोलेंगे, आज आप एक चीज़ का क्या त्याग करोगे, ठीक है? लेकिन कोई भी अपने पति का नाम नहीं लोगे। बोलिए आप क्या त्याग करोगे आज के दिन? एक चीज क्या त्याग करोगे? नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे, मना कर। आप कर रहे हैं, मना किया ही नहीं है। मना कर रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं किसी को। उस समय कम अभी समझे। एक चीज क्या त्याग करोगे? बोलो रात तक बोलो, रात तक क्या छोड़ेंगे? क्या किया? क्या को एक चीज छोड़नी? रात तक समझे नहीं। चलो आप बोलो। सोच रहे कभी नहीं पता। आपके लिस्ट में देखिए कोई जो भी हैबिट है, जो भी है, मन में पता नहीं क्या छोड़ना है, छोड़ भी सकते नहीं भी छोड़ सकते। टाइम लीजिए ना, यही टाइम है इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। कोई भी बात हो जाए तो उसको पकड़ के नहीं रखते, ये भी अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात बोले, हाँ, सबसे अच्छी बात बोलती थी। वो त्याग करते तो सुखी हो जाए। हाँ, लेकिन अभी सब कॉपी नहीं करना है, आपको अलग अलग बोलना है। मैं घर में भी बात बोलती हूँ, कुछ गलत कोई भी बात आपस में हो जाए तो उसको पकड़ दिमाग के। में कुछ आज के दिन वो तो बोल दिया इन्होंने। हाँ, दूसरी बात लीजिए अभी। एक त्याग कीजिए, गुस्से को त्याग करेंगे। आज गुस्सा नहीं करेंगे, आज के लिए ही बोल रहे हो। आज आपका महीने भर के लिए नहीं, आप आज के लिए, फिर क्या वो संकल्प ये। थोड़े से रह गए घंटे। हाँ, आज के लिए ही बोल रहे हो भाई। बोलिए जल्दी। देखिए बात समझ में तो हमको सब आ गई, जब करने में हो। एक त्याग जैसे समय किया तो करते हाँ, आज एक त्याग कर दो ना, क्या बोलते हैं? हैं ना, एक त्याग किया। अच्छा, समय में एक चीज त्यागते हैं क्या दिन भर
सुबह कर लेते हैं जैसे कि भाई आज कहीं नहीं जाना है तो वैसे कर लिया। नहीं ठीक है, अभी क्या कर, एक ले लो ना, क्या है इसमें। तो हमारे तो 1 साल का भी होता है समझ। हाँ वो अलग चीज है जो उसके अंदर जुड़ गया। आज क्या करोगे, अब नया क्या करोगे एक। जल्दी जल्दी कुछ भी, वो नहीं छूटेगा। कुछ भी। आजकल जो नहीं छूटेगा। वो का क्या क्या नहीं कुछ भी आप जैसे मैंने सुबह त्याग कर दिया 5 चीजों का। वो तो कर दिया, छोड़ दी, उसमें एडिशन होगा अभी। मैंने तो मटर पनीर छोड़ा। आज अभी इसके मैंने बैंगन अभी इसे मटर पनीर को छोड़ दो। आपको सुनिए, आपको आज से पर्स में फालतू की चीजें वगैरह ये सब जो है ना जो रखते हैं, मैंने सवेरे उस मतलब वो चीज करोगे कि अब आज जाके उसको निकालोगे। वेरी गुड वेरी गुड। हमेशा ही हमेशा ही हमेशा ही कि जो नहीं, आज के लिए पहले चालू करो। हाँ, फालतू का नहीं चित्त में रखोगे। कुछ स्टोर नहीं करूँगी। चित्त में कुछ स्टोर नहीं करोगे। आपके हाथ में है ही नहीं वो, आपके हाथ में है ही नहीं कि जो भी आप देखते हो सारा कुछ अपने आप ऑटो स्टोर। आपको अवेयरनेस होना पड़ेगा पहले, इतनी चेतना हमको जागृत रखनी पड़ेगी कि ये स्टोर हो रहा है, तब आप कुछ स्टॉप कर पाओगे। तो पहले प्रैक्टिकली कुछ त्याग करते रहोगे तो धीरे धीरे फिर चित्त पवित्र होता जाएगा। आपको भूख लग रहा है चाहिए। पीछे हो जाएगी। आज नहीं रखोगे, मैं सोच रही हूँ कि 7 बजे के बाद नहीं खाऊंगी। आज 7 बजे के बाद नहीं खाओगे। वेरी गुड। खाली आप आज हाँ आज के लिए, आज के लिए बात कर रहे हैं। गुरु जी आज का ही पूछे, आज का क्या क्या छूटेगा। जैसे अब आज के बाद में और घर का सामान खाली कर करके निकालने की कोशिश करेंगे। आज का नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सबसे इजी है कि आज के लिए गुस्सा बिल्कुल नहीं करोगे। वेरी गुड। बैंगन का त्याग। बैंगन का त्याग। मैंने तो हमेशा रोटी नहीं खाती। आज रोटी नहीं खाओगे क्योंकि पाव भाजी बनी है इसलिए रोटी नहीं खाएंगे। सब होशियार है वो। वो आपको बोल रहे ना, नहीं आज पाव भाजी बनी है नहीं खाएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं रोटी नहीं खाएंगे। ये यहाँ के माँ होशियार है। तनुजा की बैंगन आप नहीं बना। सबको खाएंगे क्या? बनाई भी जो मेनू में था हटा दिया मैंने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मन में एक बार एक विचार तो लाए कि मुझे क्या करना है, नहीं त्याग करना है, मुझे त्यागना है। ये जो भाव एक मिनट भी आपके अंदर आया, वो बीज के रूप में आपके अंदर समाया हुआ है। जैसे संकल्प हम लेते हैं कि ये बुरे वक्त में काम आएगा, वैसे ही ये भी एक संकल्प हुआ कि मैं आज त्याग करती हूँ। तो ये त्याग का भाव बीज हमने बोया है, वो आपको बहुत ही आगे ले जाएगा। धीरे धीरे हमको एक दिन में महात्मा नहीं बनना है, धीरे धीरे आपको अपने आप ही चित्त पवित्र होता जाएगा, चित्त निर्मल होता जाएगा और अपने आप ही आगे आपको मार्ग दिखाएगा। ये प्रकृति का बहुत ही बड़ा सच है। एक प्रकृति का बहुत ही बड़ा एक ये है कि वो आपको बैलेंस की ओर ऑटोमेटिकली लेके जाता है। आप कहीं ऊपर नीचे कहीं पर भी भटक जाओ, जैसे गूगल में आप मैप में डालते हो कि मुझे इस जगह जाना है, वो बोलता है कि इस रोड से जाओ, आपने लेफ्ट में ले लिया, फिर बताएगा कि वहाँ से उस रोड में कैसे जाओ, घुमा घुमा के वहीं बताएगा आपको। तो वैसा ही प्रकृति का नियम है। आप कुछ डिसाइड कर लो, आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, मैं इकट्ठा कर रही हूँ, मैं इसके लिए कर रही हूँ, मैं उसके लिए कर रही हूँ, प्रकृति अपने आप ही आपको उस जगह लेके चली जाएगी। तो आपको लगता है कि सब कुछ मुझे कुछ भी नहीं करना है। आपके अंदर सिर्फ क्या होना चाहिए, बीज होना चाहिए, त्याग भाव होना चाहिए। त्याग भाव रहने से क्या हो जाएगा, यहाँ से त्याग करना चाहिए। तो हमको त्याग भाग रहने से क्या होगा कि राग नहीं आएगा, वितरागी हो जाएंगे, वैराग रहेंगे। जो वैराग रहेगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें विवेक आ जाएगा, समझ आ जाएगी, मोह नहीं रहेगा। ये हमारा अब इसको कोई नाम नहीं देना इस मार्ग को कि ये भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, राजमार्ग नहीं, कुछ भी मार्ग नहीं है।
वापस हम उसमें अटक जाएंगे, वो भी हमको इकट्ठा नहीं करना है। तो आप यहाँ देखेंगे, आप मेरे ख्याल से यहाँ तो अभी 4 या 5 सत्संग हुए हैं। प्लैटिनम में 17 साल से वहाँ सत्संग कर रहे थे, तो जो भी 17 साल से भी आ रहे हैं उनको भी नहीं लगा कि आज वही ध्यान आपने वापस कराया या वही बात आपने वापस दोहराई, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो क्या अगर मैं वही बात मैं दोहराऊँ और वही ध्यान में कराऊँ तो मैं क्या कर लिया, मैं उस चीज़ को राग कर लिया, पकड़ इकट्ठा कर लिया, पकड़ लिया, मैंने स्टोर अंदर कर दिया कि बस आज आएंगे तो मैं ये फिर वो बैठेगा ही नहीं, वो शैली ही नहीं। तो खाली रहो, बस जितना खाली रहोगे उतना मज़ा है, ये आप एक्सपीरियंस करोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, अब एक ध्यान करें अगर आपको इंटरेस्ट हो तो, एक मेडिटेशन। हाँ, कितना समय है अपने पास? बहुत है। समय लेके आए हम लोग। सुबह 5 से 5:30 तक करते हैं सब चीज़। देखिए 5:30 तक परमिशन मिला है हमें, 5:30 तक परमिशन तो आप दे दोगे, परमिशन वाले नहीं, अभी दिए ना यजमान। कमर सीधी, सर सीधा, चश्मे की जरूरत नहीं है, चश्मा निकाल सकते हैं। आंखें बंद करना खोलना है आपके हाथ में, खुला रखना बंद रखना कोई कंपल्सन नहीं है। खाली श्वास को देखो, श्वास आ रहा है जा रहा है, पहले श्वास को देखो। शरीर को सर से लेके पैर तक पूरे शरीर को देखो, शरीर में जो भारीपन है, कहाँ बैठे हो, आपके बॉडी वेट, उसको महसूस करो। ऑफ करो। शरीर को छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, शरीर के भाव को ही छोड़ दो। मैं इस शरीर में हूँ, इसी को छोड़ दो। ये मेरा शरीर है, एक सेकंड के लिए वो भाव ही हटा दो कि ये मेरा शरीर है। आंखें बंद हैं तो देखिए कि आंखों में जो भी आपको दिख रहा है उसको छोड़ दो धीरे धीरे। उसको मुख्यत्व मत दो, पकड़ो मत। रस, मुंह के रस में देखिए, उसको रस को छोड़ दो, रस को मुख्यत्व मत दो।
जैसे ही शरीर को आपने छोड़ा, आपके स्पर्श भाव को आप छूट जाएगा। नहीं तो उसको छोड़ दो, ये मेरा स्पर्श, मेरी भावना नहीं है। हवा लग रहा है, कपड़ा टच हो रहा है, जो भी है उसको मुख्यत्वता मत दो, पकड़ो मत, त्याग। अब श्रवण सुनने का त्यागो। फैन का आवाज़ है, आजू बाजू का आवाज़ है, कोई चलने का आवाज़ है, कोई गाड़ी का आवाज़ है, कोई मशीन का आवाज़, कहीं जो भी सुन रहा है, ये मेरा नहीं है, त्याग दो। सब बाहरी है, उसको त्याग दो। कोई विचार है, नहीं है, ब्लैंक है, उसको भी त्याग दो, ये भी मेरा नहीं है। कोई फीलिंग है, सुख है, दुख है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, सबको त्याग दो, ये भी मेरा नहीं है। जैसे जैसे हमने शरीर को मेरा नहीं है, ये पंच इंद्रियां मेरी नहीं है, जो भी उसकी ज्ञान मिल रहा है ये मेरा नहीं है, ऐसे करते जाएंगे तो आपकी चेतना एकदम जागृत रहेगी। अलर्ट रहोगे, अवेयरनेस रहेगा, जागृत रहोगे। अभी जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, उसको भी त्याग दो। ये भी मेरा नहीं है।
सांस आ रही है, जा रही है, आप ना खींच रहे हो ना छोड़ रहे हो, उसको भी त्याग दो। ये भी मेरा नहीं। मेरा 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 उसको त्यागना आ गया मुझे, तो मुझे जीवित मरना आ गया। जीवित मरिए भवजल तरिए। शांति। 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 जल्दबाजी नहीं, आराम से। जब भी आपको भीतर से बाहर आने का मन करे, तब आइए। कोई जल्दबाजी नहीं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई। माली सिंचत सोगड़ा, रित आवत फल होई। धैर्य से रहे। जो जो जब भी होना है वो तब तब होता जाएगा।
बाहर आना हो तो धीरे धीरे अपनी उंगलियों को पहले महसूस करें, उंगलियों को हिलाएं, हथेलियों को गरम कर लें, गाल और आँखों में गर्माश दे दें। सबको नमस्कार। आपने यज्ञ किया, अभी इस यज्ञ में भाग लिया आप लोगों ने। यज्ञ परिपूर्ण हुआ। कैसा लगा? हाथ में वाइब्रेशन अपना कार्य जैसे लग रहा है योगा खत्म हुआ अभी। आपके साथ बहुत मजा आया योगा करने में, बहुत कुछ सीखा है। गीता क्लास चलाते हैं, संस्कृत में कह रही